हेलो। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे और थोड़ा अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ा सा पढ़ाई की मैं बता दूँ ना, तो अगर कोई भी एस्पिरेंट है जो थोड़ा पढ़ना चाहता है तो डेडिकेटेड होकर उसे कम से कम 6 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। 6 घंटे अपने चारों सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे, रीजनिंग को भी, मैथ को भी, इंग्लिश को भी, जीके की भी। अगर उसे एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो हिंदी को दे सकता है, बाद में दे सकता है। चलो ये वीडियो की जो स्ट्रेटजी है पढ़ने की वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम जो सीरीज़ देख रहे थे, रीजनिंग की सीरीज चालू कर रखी हमने, जिसमें हमने कुछ टॉपिक है, 25 से 28 टी पे टॉपिक हैं, उन्हीं पे हमें पढ़ना है। और ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डीएसएसबी हो। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया था, उसमें हमने क्वेश्चन देखे थे और थोड़ा बहुत उसका कॉन्सेप्ट देखा था और क्वेश्चन करने का तरीका, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन करने का मेनली तरीका ही देख रहे हैं कि एक जो अच्छा अप्रोच होती है, एक डायरेक्ट अप्रोच होती है, एक सटीक अप्रोच होती है, जो एक जो क्वालिफायर निकालता है और क्या होनी चाहिए कि इसे कम से कम टाइम में किया जाए, वो हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे आज हमने डायरेक्शन टॉपिक चालू कर रखा है तो इसी का हम डायरेक्शन लेते हैं। तो इसमें थोड़े बेसिक्स हैं वो पता होने चाहिए। जैसे डायरेक्शन के अंदर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो पहली बात तो लैंग्वेज होती है। एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो सकता है, एक इंग्लिश मीडियम का होता है। अगर देखो तुम्हें जिसमें कंफर्ट आता है, हिंदी में आता है तो हिंदी करो, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश करो। ज़रूरी नहीं है जैसे कि तुमने अगर हर टॉपिक हिंदी में कर रखा है तो इसे इंग्लिश में कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तुम उस टॉपिक को कैसे, लैंग्वेज तुम्हारी कैसे काम करती है। देखो जैसे कि जनरली मैं हूँ, मैं जो रीजनिंग है वो मिक्स करता हूँ। यानी कि कुछ टॉपिक, पहली बात तो रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ में लैंग्वेज हिंदी में प्रेफर करता हूँ, कुछ की लैंग्वेज में इंग्लिश में प्रेफर करता हूँ, जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ और एक बार में मुझे समझ में आता है। अब यहाँ पे कोई मन पे नहीं लेगा कि मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से तो हिंदी में ही पढ़ूंगा, और या फिर मैं इंग्लिश मीडियम का तो इंग्लिश में ही पढ़ूंगा क्वेश्चन। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाकी आपको देखना है आप एक बार में किस में कंफर्ट करते हैं और सही से करते हैं। ठीक है, जैसे कि डायरेक्शन ले रखा हमने और थोड़ा डायरेक्शन के बेसिक देख लेते हैं। जैसे कि 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, जैसे कि हमें सभी को पता होता है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट क्या होता है। और 4 इंटर कार्डिनल डायरेक्शन होती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट होता है। ये हमने दे रखा है। अब जो मेनली होता है, कभी भी डायरेक्शन बनानी हो आप भूल जाओ, जैसे कि क्योंकि ये भूल जाते हैं। हमें बचपन से सिखाया होता है कि जब हम मैप देखते हैं इंडिया का जो मैप होता है उसमें ऊपर की साइड नॉर्थ होता है, हमेशा ऊपर की साइड नॉर्थ ही होता है। और हमें बताया भी जाता है कि ऊपर ही नॉर्थ होता है, क्योंकि ऊपर नॉर्थ के हिसाब से करके वो मैप ड्रॉ किया गया है या फिर बनाया गया है। तो कभी भी अगर तुम भूल जाओ तो, कभी भी तुमने घड़ी का चार्ट देखा है? घड़ी का चार्ट ऐसा होता है ना। और किसी को भी अगर हम पूछें रट्टा पता हुआ, देखो दूसरी बात, रट्टा का किसी ने मार रखा है तो वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ का मार रखा होगा। ठीक है, या फिर कैसे ही मार रखा होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। जो मैंने कर रखा, और ट्रिक इसकी लगभग यही है कि जो याद रहता है हमेशा, क्योंकि हमें जनरली पता नहीं होगा कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ होती है। वैसे पता होना चाहिए, पर एक जो चीज़ है वो उसके थ्रू याद रखा। जैसे कि चार बनाओ तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। चार बनाया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसमें से इसको भूल जाओ। चार बनाया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, यानी कि नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट हमारे राइट हैंड पे होता है। अगर हम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं तो ईस्ट हमारे कहाँ पड़ेगा? राइट हैंड पे। वेस्ट कहाँ पड़ेगा? लेफ्ट हैंड पे। और साउथ डायरेक्शन होता है। तो इसमें मेरे सबसे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि चार बनाया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। रट्टा बस यही माना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ये न्यूज़ को भूल जाओ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखो थोड़ा सा, जब ये डायरेक्शन बनाते ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसी की जो चार ये इंटर कार्डिनल बोल के, तो ये देखो हर जो चीज़ है वो नॉर्थ साउथ लाइन है ना, मेरिडियन होता है वैसे तो। आगे जाके लैंग्वेज तो मेरिडियन पेरिडियन छोड़ो, तुम बस मोटा मोटा याद रखो। एक नई स्लाइड ले लूँ क्या? नई स्लाइड ले लेते हैं।
जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारा होता है। अब याद रखना है कि हम हमेशा जब भी क्वेश्चन करेंगे ना, जो बेसिक तो यही है, चार बनाया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हम यहाँ खड़े मान लेते हैं और हमारा फेस कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। अब जो हमारा राइट हैंड है वो ईस्ट की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट की तरफ होगा, और जो नीचे की डायरेक्शन है वो साउथ रिप्रेजेंट करेगी। अब कुछ बच्चे होंगे कि हिंदी में करो सर जी, तो ईस्ट वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, नॉर्थ को क्या बोलते हैं, ईस्ट मतलब पूरब होता है। देखो अपने अपनी हिसाब से लेके चलना है, ठीक है। पूरब हो गया, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का लफड़ा छोड़ो, जो सिखा रहा हूँ बस वो सीखो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, खत्म। हम यहाँ पे खड़े होंगे हमेशा, फेस हमारा यहाँ होगा नॉर्थ की तरफ, और राइट हैंड हमारा कहाँ पड़ेगा, ईस्ट की तरफ, और लेफ्ट हैंड कहाँ पड़ेगा, या यानी कि हमारा जो राइट है वो ईस्ट की तरफ पड़ेगा, लेफ्ट है वो वेस्ट की तरफ, और ये साउथ रहेगा हमेशा, ठीक है। अगर कुछ भी केस होता है तो हम उसी डायरेक्शन फेस कर देंगे, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब कुछ इमेजिनेशन खेल है। सपोज करो आप यहाँ खड़े हो और आपका मुंह इस तरफ है, तो आपका राइट अब इस वक्त साउथ में हो जाएगा, राइट कहाँ हो जाएगा, साउथ में, और लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ में, ठीक है। अगर तीसरा केस लेते हैं, जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर इस बार हम यहाँ वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं, सोचो तुम इमेजिन करो अपने आप ही कि वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो इस बार हमारा जो राइट होगा ना वो नॉर्थ में होगा, और लेफ्ट होगा वो साउथ में होगा। और यहीं चौथा केस ले लिया जाए ना, तो यहाँ थोड़ा दिमाग में सोचो कि उल्टा ही होता है। अगर हम फेस हमने रखा है साउथ की तरफ, अगर हमने फेस साउथ की तरफ रखा तो अब देखो तुम स्क्रीन पे उल्टा तो नहीं होगे, ना ही पेज पे उल्टा होगे। तो अब याद रखो कि जो तुम्हारा राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखो तुम जिस पोजीशन में बैठे हो ना, राइट हमारा ये होता है, राइट हमारा ये होता है, पर क्योंकि इसका मुंह उल्टा है ना, तो राइट ये होगा, क्या होगा, ये पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन में लेफ्ट इस साइड है ना, पर क्योंकि इसने मुंह उल्टा कर रखा है इसलिए लेफ्ट यहाँ हो जाएगा। आ रही बात, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी कि जब नीचे मुंह करता है यानी साउथ की तरफ, तो लेफ्ट और राइट उल्टे हो जाते हैं। अगर हमारा नॉर्मल पोजीशन है, ये नॉर्मल है और इसने मुंह यहाँ कर रखा है, तो राइट हमारा ये होगा, लेफ्ट ये होगा। लेकिन अगर इसने मुंह यहाँ का रखा है साउथ की तरफ, और ये कैसी है, उल्टी पोजीशन है ना। नॉर्मल पोजीशन के अंदर जो हेड होता है वो नॉर्थ की तरफ होता है ना। उल्टी में जो हेड होगा वो साउथ की तरफ होगा। तो हमारा जो राइट ये होता है ना, पर ये लेफ्ट हो जाएगा इस वक्त, ठीक है। क्योंकि आगे चल के वो क्वेश्चन में ये बोलेगा कि लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी इसमें मुड़ने की बोलेगा तो हमेशा वो 90 डिग्री मुड़ेगा, ना कि उल्टा सीधा मुड़ेगा। उल्टा सीधा मुड़ेगा तो वो बता देगा, ठीक है, कि वो कितने डिग्री पे मुड़ा। अब जो मैं बात बता रहा था वो यही बता रहा था कि हमेशा ये जो मेरिडियन होते हैं नॉर्थ, जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारा नॉर्थ साउथ होता है और हर चीज़ इससे मेजर की जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर ये बोलेंगे ना तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ना कि नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ना कि ईस्ट नॉर्थ, ठीक है। अगर ये इस वाले में हम जा रहे हैं कोऑर्डिनेट में, वो क्वाड्रेंट में, तो इसको पता क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, ना कि वेस्ट नॉर्थ, ठीक है। सेम इसमें इसको बोलेंगे तो साउथ वाला ये है ना, ये वाला हमेशा स्टार्ट इससे करना है, साउथ ईस्ट बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। और अगर इसमें कुछ पड़ता है तो इसे क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं और क्वेश्चन के थ्रू सारे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो बताता भी रहूँगा, और करना कैसे वही है, बस वही है। ये रहा क्लॉकवाइज, यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसकी हिंदी तो पता नहीं मुझे, बाकी तुम सर्च कर सकते हो, कुछ होता है या उर्दू वार्दर पता नहीं क्या होता है। मेनली ये पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज, देखो वही बोल रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी का लफड़ा।
तो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो याद रखो। और इंग्लिश थोड़ी इतना भी खतरनाक नहीं है, बाकी जिस एग्जाम की तुम तैयारी करो उसमें इंग्लिश आती ही आती है, तो इंग्लिश से इतना बच नहीं सकते। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारी वॉच घूमती है, अगर वॉच क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसकी यही होती है, तो ये क्लॉकवाइज ही बोलता है। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि वॉच के अपोजिट जाना। तो यानी कि अगर ये है तो ये हो जाएगी हमारी क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हमेशा याद रहेगा। अच्छा, लेफ्ट राइट का भी याद रखना हमेशा। जब लेफ्ट राइट तो होता है, ये होता है राइट होता है, ये होता है लेफ्ट होता है। अगर हमारा हेड यहाँ है, लेफ्ट राइट हमारा जो मेनली डिपेंड करता है ना, अब हिंदी में दायां बायां बोलते हैं, दायां और बायां, जैसे कि लेफ्ट राइट है, बायां होता है लेफ्ट होता है, और राइट होता है दायां। तो हिंदी कभी कभार कन्फ्यूजिंग कर देती है, और जो हिंदी में कंफर्ट है वो हिंदी में कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर इंग्लिश मैं तो प्रेफर करता हूँ, और इंग्लिश ही करनी चाहिए लगभग। अब लेफ्ट राइट में देखते रहना, मैंने चारों पोजीशन बता दी है, 1 2 3 4। जब हेड यहाँ होगा, जब हेड यहाँ होगा, जब हेड यहाँ होगा, जब हेड यहाँ होगा, तो उसका लेफ्ट राइट क्या पड़ेगा। इसी में बस आपको दो चीज़ें देखनी, लेफ्ट राइट, और कुछ नहीं। थोड़ा सा आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो डायरेक्शन में यूज होती है, पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्शन में क्योंकि हर चीज़ है ना वो 90 पे घूमती है। अगर जैसे मान के इधर गया और इधर गया, तो ये जो डिस्टेंस है वो एक हाइपोटेनस ही बताता है ना। ये परपेंडिकुलर बेस हो गया, तो इसमें पाइथागोरस को थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है, पूरा पूरा नहीं पर थोड़ा बहुत। जैसे अगर ये होता है, तो अगर ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, क्योंकि हर इसमें डायरेक्शन में जो हर मूव होता है 90 पे होता है ना। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, ये बेस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, इसी में करती है। बाकी अब मैथ का टॉपिक में सीखेंगे ये, बाकी फिलहाल अभी क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहूँगा पाइथागोरस के बारे में। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, टीना इज 75 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ वीना। अब देखो, ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि ऑफ जहाँ लग गया ना वो उसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। डायरेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, रिस्पेक्ट। ऑफ वीना बोले ना, तो रीजनिंग में सबसे पहली बात ये, छोटा छोटा लिखो, इतना लिखो कि तुम्हें समझ में आ जाए, किसी को समझ में आए। अब लिखा है ऑफ वीना, वीना रेफरेंस है, वीना की रिस्पेक्ट में देखना है कि टीना का है 75 मीटर साउथ में है वीना के। अब साउथ हमें पता है नीचे होता है, कहाँ होता है, नीचे होता है। अब कौन है, टीना है ना, टीना है। अब नहीं पता तो थोड़ा बहुत याद रख लो बस, जब क्वेश्चन करो तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। देखो साउथ कहाँ गया। अब ये जो वीना को रेफरेंस माना मैंने, ये हमारा जो चौकोर होता है ना, ये जमा का निशान, ये हमने यहाँ पे रख दिया। इसके नीचे देखो साउथ पड़ता है, तो साउथ कर दिया। नीचे कौन है, टीना है। टीना इज 75 मीटर साउथ ऑफ वीना। रीना इज 75 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ वीना। वीना कहाँ ये रही, इसके साउथ वेस्ट में है। अब देखो साउथ हीरा वेस्ट हीरा, यानी कि यहाँ है। अगर मैं यहाँ रखूँगा, वीना के पास यहाँ रखा, तो ये यहाँ ही जाएगा, देखो ना ऐसे। तो यहाँ कौन है, रीना है, और ये भी कहाँ है, 75 मीटर है। आप क्वेश्चन पूछा है कि टीना इज टू द डैश ऑफ रीना, डैश ऑफ रीना, ऑफ कहाँ है, रीना के साथ लगाना, यानी कि रीना का, यानी रीना की रिस्पेक्ट में। रीना की रिस्पेक्ट में तो यहीं खींच दो तुम। रीना की रिस्पेक्ट में देखो टीना कहाँ है, टीना कहाँ है। अब टीना यहाँ पड़ रही है राइट हैंड की तरफ, है ना, तो यानी कि ईस्ट। तो टीना कहाँ है, ईस्ट में है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, जहाँ दिखे जहाँ रिस्पेक्ट पूछे वहीं ये इसको कार्टेशियन शब्द बोलता है, यहीं में ये रख दो, और अगला क्वेश्चन देखो। जैसे कि फ्रॉम हिज ऑफिस मुकेश वेंट 12 किलोमीटर स्ट्रेट, ठीक है, देन ही टर्न 45 राइट एंड कवर्ड 8 किलोमीटर। फिर अब दूसरी बात, इसके अंदर डायरेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है, और एक बार में करना है, लैंग्वेज पढ़नी है, एक बार में करना है। फ्रॉम हिज ऑफिस, दूसरी बात ये बता दो कि मैंने ये क्वेश्चन पहली बार ही कर रहा हूँ सारे, मैंने बस रैंडम पिक किया और सारे टाइप कवर करने की कोशिश करी गई है, और बाकी इसे पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं पहली करके बैठा हुआ हूँ और मुझे आंसर याद है, ऐसा वैसे कर रहा हूँ मैं। फ्रॉम हिज ऑफिस मुकेश वेंट 12 किलोमीटर स्ट्रेट,
टर्न 45 डिग्री राइट एंड कवर 8 किलोमीटर. फ्रॉम हेयर ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर एंड फाइनली टर्निंग लेफ्ट ही कवर 11 मीटर. इफ ही वॉज गोइंग नॉर्थ वेस्ट एट लास्ट देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट फ्रॉम ऑफिस. तो उसने ऑफिस से किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था. ठीक है, ये थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन है. अभी इसको करेंगे, थोड़ा हल्का कर लेते हैं. ये करते हैं, मोहन हाउस फेस साउथ. ठीक है, कि इसका जो घर है वो कहाँ है, साउथ में है. ही स्टेप आउट हिज हाउस एंड गोज स्ट्रेट फॉर 30 मीटर. अगर ये मोहन है, मोहन का घर है और इसका घर साउथ में है, मतलब इसका लिखा है मोहन फेस इज साउथ, यानी कि इसका जो फेस का घर का मुंह है वो साउथ की तरफ है. वो घर से निकलता है और 30 किलोमीटर चलता है, यानी कुल मिला के कहना वही चाहता है कि वो 30 मीटर साउथ में गया. ये इसका हाउस है 30 किलोमीटर साउथ में. फ्रॉम देयर ही टेक्स 2 सक्सेसिव राइट. अब देखो वो 2 राइट लेता है. अब मैंने तुम्हें बताया था बेसिक में, नीचे में जाता है तो इसका राइट, वैसे राइट हमारा ये है पर इसने राइट लिया तो इसका राइट ये यहाँ लेगा. क्यों लेगा, क्योंकि उल्टे नीचे में डायरेक्शन उल्टी हो जाती है. क्योंकि जब तुम पेज को उल्टा करके देखो तो सीधा पड़ेगा. होता क्या है, जब हम ये करते हैं हमारा मुंडी भी इधर है और पेज की डायरेक्शन भी इधर है, तो इसलिए हमारा राइट ये पड़ जाता है और लेफ्ट ये पड़ जाता है. लेकिन अगर हमारा मुंह इधर है तो राइट स्क्रीन यहाँ के हिसाब से राइट तो ये है, पर क्योंकि मुंह इधर है ना तो इसलिए राइट अब इस बार यहाँ होगा और लेफ्ट यहाँ होगा. ठीक है, ये उल्टा हो जाता है. क्योंकि अभी साउथ में गया है ना तो इसने 2 राइट लिए हैं. ही टेक 2 सक्सेसिव राइट एंड कवर अ डिस्टेंस 6 किलोमीटर 24 किलोमीटर. अब देखो राइट ये होता है पर इसने इसके राइट उल्टे हो जाएंगे ना. यहाँ से गया 6, सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक 6, और दोबारा राइट लेगा. अब देखो इसका मुंह इस तरफ हो गया है, इसका मुंह इस तरफ होगा. अब राइट इसका यहाँ पड़ेगा, है ना, इसका राइट यहाँ पड़ेगा ना. अपने आप को थोड़ा इमेजिन करो कि तुम्हारा मुंह इस तरफ है, अब राइट देखो इसका यहाँ पड़ेगा. तो राइट ये गया 24 यहाँ. अब पूरा में पता है इससे 30 यहाँ तक है तो 24 इससे नीचे ही होगा. लो जी. फाइनली ही टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर टू रीच अ ग्रोसरी शॉप. अब ये 24 यहाँ है तो लेफ्ट. अब देखो अब तुम्हारा मुंह आ गया इस दिशा में. अब इसका लेफ्ट कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा. तो यहाँ चलेगा, यहाँ कितना जाता है वो 2 मीटर. ग्रोसरी शॉप ये पहुँच गया, ये तुम्हारा ग्रोसरी शॉप पे, ग्रोसरी शॉप पे. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ग्रोसरी शॉप. ग्रोसरी शॉप ये रही और उसका हाउस ये रहा. तो ये पूछना चाह रहा है कि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो कितना होगा. तो आओ अब थोड़ा हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. इसका हाउस कहाँ है, यहाँ है. अब देखो ये पूरा 30 डाउनवर्ड और ये 24 है, तो यहाँ ये कितना बच गया, 6 बच गया. तो 6 यहाँ लिख लिया. ठीक है. दूसरी बात, 6 यहाँ से यहाँ तक चलाता और 2 इसने यहाँ से यहाँ तक चलाया, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया. अब ये यही तो पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा हाइपोटेनस होती है ना, पता होगा. यानी ये पूछा ये कितना होगा. बेसिक देखते हैं और ट्रिक अप्रोच. बेसिक यही है कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी. पाइथागोरस थ्योरम होती है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर. h स्क्वायर पता नहीं हमें, p 6 है, 6 का स्क्वायर 36, बेस 8 है, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ा 100, और ये स्क्वायर इस पे आएगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट. तो 100 क्या होता है, 10 होता है. उम्मीद करता हूँ तुम अगर तैयारी कर रहे हो तो 30 तक तो स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद होने चाहिए. कहने का मतलब यह है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट. ठीक है, क्योंकि जैसे हमने अभी किया था 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये टिप्स में होने चाहिए तभी जाके लीड ले पाओगे. अगर पेपर में करते रहे कि 11 गुणा 11 121 तो ख़त्म हो गए तुम. दूसरी है ट्रिपलेट. जो एडवांस होते हैं वो ट्रिपलेट याद रखते हैं मैथ के अंदर भी, और ये यहाँ भी काम आती है. ट्रिपलेट है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, ऐसी कम से कम 10 11 12 ट्रिपलेट हैं. वो मैथ की क्लास में सीखेंगे, फिलहाल हमारा मुद्दा ये नहीं है. जैसे कि हमने 6 और 8 देखा, 6 और 8,
तो इस ट्रिपलेट के अंदर डबल ही तो किया गया है। ट्रिपलेट के अंदर किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई कर दो वो अपने आप से एक ट्रिपलेट बनती है। जैसे कि 3 4 5 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 8 10 बनी। तो यानी इसका उत्तर कितना होगा? 10 होगा। 10 ये रहा करेक्ट उत्तर। आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ सनसेट लोपा एंड कार्तिक आर सेटिंग फेसिंग ईच अदर। ठीक है, मतलब सनसेट का टाइम है। अब थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। सनसेट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सूर्य कहाँ होता है? सूर्य निकलता है ईस्ट से, पूर्व से सूर्य निकलता है। सनसेट के टाइम में ये यहाँ होगा सूरज। अगर ये सूरज यहाँ है तो शैडो कहाँ का बन सकती है? पहली बात, अगर लाइन यहाँ खड़ा हुआ तो उसकी शैडो ईस्ट में बनेगी। आदमी यहाँ खड़ा हुआ तो उसकी शैडो इस तरफ बनेगी कुछ, और यहाँ खड़ा हुआ तो ये होगी। यहाँ तो खड़ा नहीं होगा वो, है ना। अब उसकी शैडो बनने के लिए उसे लगभग यहीं पे खड़ा होना पड़ेगा। देखते हैं क्या लिखा है। एट द टाइम ऑफ सनसेट लोपा एंड कार्तिक आर सिटिंग फेसिंग ईच अदर। जैसे मान लेते हैं, अभी फिलहाल माना है, मुझे नहीं पता कहाँ खड़ी है वो। लोपा कहाँ खड़ी है और कृतिका यहाँ खड़ी है। इनकी दोनों के फेस एक तरफ है। इफ शैडो ऑफ लूपा फॉल टू द राइट ऑफ कार्तिका, अगर लूपा की शैडो इधर पड़ेगी और कार्तिका की शैडो भी इधर पड़ेगी। बोला गया इफ द शैडो ऑफ लूपा, लूपा की जो परछाई है, फॉल टू द राइट ऑफ कृतिका। देखो कृतिका का राइट यही होगा ना। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ मुंह कर खड़ी है तो इसका राइट यही होगा, और इसकी परछाई राइट में पड़ रही है। यानी कि इसको जो मैंने बिठाया है, दोनों की अलाइनमेंट करी है, वो सही करी है। तो बोला इन विच डायरेक्शन द कृतिका फेसिंग। तो कृतिका की डायरेक्शन कहाँ है? अब कृतिका की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है। ठीक है, समझ में आ गया हुआ। हमेशा जो परछाई वाले क्वेश्चन है, शैडो वाले क्वेश्चन है, वो ऐसे ही करने हैं। जनरली हमने इसको बिठाया तभी, और पहली बार में सही बैठ गए। वरना अगर सही नहीं बैठता तो कृतिका को यहाँ बिठाता और लूपा को यहाँ बिठाता। पर क्वेश्चन की डिमांड अभी फिलहाल ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौरव एग्जिट फ्रॉम द बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस एंड वॉक 25 मीटर स्ट्रेट। ठीक है, देन ही टेक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 36 मीटर। तो जैसे जैसे पढ़ता जाता है वैसे वैसे करते जाते हैं। फिलहाल अभी हम छोटा सा ये बनाया। अब क्या है? गौरव एग्जिट करता है बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस। अब इसका जो हाउस है, ये मान लेते हैं हाउस है ईस्ट। ये तो हर बार करना ही है आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसकी फेसिंग कहाँ है? नॉर्थ में, यानी घर का दरवाजा इस तरफ है, लेकिन वो बैक डोर से निकल रहा है। बैक डोर आने के पीछे से, यानी वो साउथ में गया। कितना? 25 मीटर। एंड ही टेक लेफ्ट टर्न। अब देखो साफ सीधी बात है, साउथ में गया, साउथ में गया तो उल्टा चला गया, उल्टी मुंडी होगी। उसने लेफ्ट लिया। लेफ्ट कहाँ पड़ेगा? जनरली लेफ्ट यहाँ पड़ता है, पर इसने क्योंकि मुंडी उल्टी होगी तो इसका लेफ्ट यहाँ पड़ेगा। एंड वॉक 36 किलोमीटर या मीटर। देन ही लेफ्ट। अब देखो इसकी मुंडी कहाँ हो गई है? यहाँ हो गई है। तो इसका लेफ्ट कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा। तो ही लेफ्ट एंड वॉक 47 किलोमीटर। 47 कहाँ हुआ? देखो ये इतना से इतना तो 25 है। अगर ये 25 है तो 47 गया है, तो कितना एक्स्ट्रा और चल गया? ये 22 चल गया हुआ। वो लगभग यहाँ पहुँच गया। एंड ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 36 किलोमीटर। और दोबारा उसने लेफ्ट ले लिया। अब ये इसका मुंडी यहाँ आ गई है, फेस इसका इस तरफ है, तो इसका लेफ्ट यहाँ पड़ेगा क्योंकि नॉर्थ में लेफ्ट यहाँ पड़ता है। और वो दोबारा 36 ही चला है, तो यानी कि यहाँ आ गया। तो बोला है हाउ फार एंड इन विच हिज डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउस। अपने घर से बोला है, फ्रॉम बोला है ना, फ्रॉम, तो घर पे ही ये रख देंगे। घर से बोला है तो घर से वो किस डायरेक्शन में है? तो घर से ऊपर की डायरेक्शन यानी नॉर्थ। नॉर्थ वाले ऑप्शन में, यानी कि इसमें से इसमें हो सकता है। अब बोला है कितने डिस्टेंस पे भी है, हाउ फार पूछा ना, तो ये कितना है? 22। तो 22 इसका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना पड़ेगा? 22 पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये थोड़ा अरेंजमेंट है इसमें, क्लास थोड़ी लंबी चली जा रही है, बाकी कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा हो। जेड हाउस इज 45 मीटर साउथ ऑफ पी हाउस। अब देखो इसमें सब कुछ जम्बल्ड है, इसको हमें करना है और वापसी में एक लेके आना है, कंक्लूजन तक लेकर आना है। देखो जेड हाउस इज 45 मीटर साउथ टू द पीज हाउस। टू पीज हाउस बोला है ना, यानी कि पी के रेफरेंस में बोला है। तो पी ये रहा, जेड हाउस का 45 मीटर साउथ ऑफ पी, यानी कि पी के 45 मीटर साउथ में जेड। अब देखो ये कैसे बनाया मैंने, पी पे रखा कार्टेशियन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ नीचे पहुंच गया। एक चीज़ तो मैं ये दे रखी है। दूसरा, जे हाउस इज 50 मीटर साउथ
टू एच हाउस। अब देखो हमने अभी लिया था पी पहुंचा है, पी और जेड। अगर आ गया जे हाउस इज 50 मीटर साउथ टू एच हाउस, तो एच ये रहा। इसमें सोचो, मन में सोचो, यहीं पे अपने तुमने वो रख दिया है, साउथ नीचे पड़ेगा। अब यहाँ कौन है, जे है, वो भी 50 मीटर, ठीक है। की हाउस इस 30 मीटर वेस्ट टू जेड, जेड यहाँ आ चुका है ना, तो अब यहाँ इंफॉर्मेशन पुट कर दो। अब देखो की हाउस कहाँ है, 30 मीटर वेस्ट टू जेड। अब जेड का वेस्ट कहाँ पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट। जेड का भूल जाते तो ये रख देगा फटाफट, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ये रहा। इसके 30 मीटर पे कौन है, एच रहता है, नहीं सॉरी, क्यू हाउस इज 30 मीटर टू वेस्ट ऑफ जेड हाउस, यानी कि यहाँ कौन रहता है, क्यू रहता है, ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हैं, एम हाउस इज 50 मीटर नॉर्थ टू द पी, पी ये रहा, यानी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट कर सकते हैं कि एम का घर कहाँ है, 50 मीटर नॉर्थ टू द पीज हाउस, यानी कि पी का नॉर्थ कहाँ पड़ेगा, तो पी पे ये रख दो, नॉर्थ ऊपर की तरफ पड़ता है तो ऊपर खींच दो उसको, और ऊपर कितना खींचना है, 50 मीटर, 50 मीटर ऊपर नॉर्थ में कौन रहता है, एम रहता है। एच हाउस इज 30 मीटर वेस्ट टू द एम हाउस, एम की रेस्पेक्ट में एच कहाँ है, एम की रेस्पेक्ट में एम यहाँ खींच दो, एच कहाँ है, एच हाउस इज 30 मीटर वेस्ट, वेस्ट में है, तो ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा, वेस्ट ये पड़ेगा, तो ये 30 मीटर वेस्ट में है एच हाउस, ठीक है। अब एच वाली इन्फॉर्मेशन ये रही कि एच के साउथ में कौन है, जे है, एच के साउथ में कौन है, जे, वो भी कितना है, 50 मीटर है। देखो सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी करके हमने एक ये फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा, इन विच डायरेक्शन एंड एट व्हाट डिस्टेंस इज जे हाउस विद रेफरेंस टू क्यू हाउस, क्यू हाउस के रेस्पेक्ट में जे का कहाँ है, तो क्यू ये रहा और जे ये रहा, ये बताना है। तो साफ सीधी बात है, इतना तो समझ में आ रहा है कि क्यू की रिस्पेक्ट में जे कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर के लिए क्या होता है, नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ वाला ऑप्शन ही होगा, साउथ। अब पूछता कितना, तो 45 है, क्यों, मेन ये था 50 ये रहा, 50 ये रहा, यानी कि ये दोनों बराबर ही हैं, और फिर 45 नीचे गया था, तो ये भी कितना हुआ, 45 होगा। देखो इसके अंदर हर चीज़, हर मूव ना 90 होता है, और ये नहीं कि जैसे ये यहाँ गया और ये ऐसे मिल जाएगा, ये तिरछा पिरछा चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ये अगर इधर गया और ये जाएगा तो इसको ऐसे 90 ही जाना पड़ेगा, तो जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा। अगर वो ऐसे करके ऐसे गया, ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल ही है एक तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रीति स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 7 किलोमीटर टूवर्ड टू साउथ। अब देखो ए रख दो, साउथ में गई तो नीचे गई, कितना, 7 किलोमीटर। फ्रॉम हेयर सी टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 9 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से लेफ्ट कहाँ होगा, लेफ्ट जनरली तुम्हारा इस तरफ पड़ता है, पर क्योंकि इसने मुंडी उल्टी कर ली तो लेफ्ट होगा यहाँ, और वो कितना चलेगी, 9 किलोमीटर। सी देन टेक फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 7 किलोमीटर। अब इसका लेफ्ट पड़ेगा यहाँ, और वो 7 किलोमीटर ही चल दी, ये 7 था तो ये भी 7 चल गई। हाउ फार शुड प्रीति ड्राइव, अब बोल रहा है प्रीति को किस ड्राइव करना चाहिए, वो बी पॉइंट पे चली गई है। हाउ फार शुड प्रीति ड्राइव टू रीच पॉइंट ए, अब पॉइंट ए के जाने के लिए इसे इतना यहाँ ड्राइव करना पड़ेगा, ये कितना ड्राइव करना है, जितना ये होगा, ये कितना है 9 है, तो ये भी 9 ड्राइव करना पड़ेगा। आ रही है थोड़ा थोड़ा समझ में, देखो थोड़ा ही करना है और बाकी प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमन ड्राइव 5 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड टू द साउथ, ए है, ये खींचा साउथ में 5 किलोमीटर गया, देन ही टेक ए लेफ्ट टर्न एंड उसने फिर क्या लिया, लेफ्ट लिया और 5 किलोमीटर ड्राइव किया। अब लेफ्ट इसका कहाँ पड़ेगा, देखो हमेशा मैं बता रहा हूँ मुंडी साउथ में चली गई तो उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट यहाँ पड़ता है तो लेफ्ट यहाँ पड़ जाएगा, अब वो चलेगा 5 किलोमीटर। देन ही टेक ए राइट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। अब इसका राइट कहाँ पड़ेगा, नीचे की तरफ पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि इसकी मुंडी इधर हो गई है, और वो 5 किलोमीटर चला। ही अगेन टेक राइट टर्न एंड ड्राइव 10 किलोमीटर। अब दोबारा उसने राइट चला, अब इसका मुंडी यहाँ पहुँच गया, राइट इसका ये पड़ता है, जनरली हमारा राइट यही है, पर इसने मुंडी उल्टी को तो इसका राइट ये हो गया। अब वो यहाँ जाएगा, कितना, 10 किलोमीटर। अब देखो 5 तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर है ही, 5 और चला गया। ही फाइनली टेक राइट टर्न एंड ड्राइव 10 किलोमीटर। अब उसने फाइनली राइट लिया, अब यहाँ पे मुंडी इसकी जा चुकी है,
अब यहाँ से राइट इसका कहाँ पड़ेगा, इस तरफ पड़ेगा, तो इस तरफ कितना चला गया उसने, 10 किलोमीटर चला गया। तो देखो 5 तो इसका ये वाला पोर्शन ये रहा, 5 ये रहा, यानी कि वो यहाँ पहुँच चुका है, रीच पॉइंट बी, अब वो यहाँ पहुँच गया है। हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन डज ही हैव टू ड्राइव टू रिटर्न पॉइंट है, अब वो बता रहा कि कितना उसने चलना चाहिए और किस डायरेक्शन चलना चाहिए ताकि वो ए पॉइंट पर पहुँच जाए। मुझे बताओ ए पॉइंट अगर यहाँ से जाना है ए पॉइंट तक तो यहाँ रख देंगे, ये किस तरफ पड़ रहा है, ईस्ट में पड़ रहा है ना, ईस्ट है, तो ईस्ट वाले ऑप्शन ही होंगे, ईस्ट वाला ये 5 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर बनेगा, क्योंकि देखो ये 5 था, ये 5 था, तो ये भी 5 ही होगा। अगला देखो, शिवानी ड्राइव 17 किलोमीटर टू द नॉर्थ एंड ड्राइव 9 किलोमीटर ईस्ट। ये रही शिवानी, शिवानी ड्राइव 17 किलोमीटर टू द नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर है, 17 गई, देन ड्राइव 9 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट यहाँ पड़ता है, अपने मन में बना लिया करो, ये रहा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट कहाँ पड़ेगा, ड्राइव 9 किलोमीटर ईस्ट। अब वो 9 किलोमीटर उसने ईस्ट चली गई, लॉजिकल देखा जाए तो गलत है क्योंकि 17 इतना बड़ा है और 9 इतना बड़ा है, तो ये लगभग इतना ही मानो तुम 9, ठीक है, थोड़ा बहुत लॉजिक भी रखना है। देन ड्राइव 17 किलोमीटर टू साउथ, 17 किलोमीटर साउथ में चलेगी फिर दोबारा से, ये लो जी, ये 17 किलोमीटर साउथ, देखो 17 किलोमीटर यहाँ से गई ना साउथ, तो यहाँ नीचे यहाँ पे रख दो वो तीर और नीचे की तरफ देखो साउथ। हाउ फार शिवानी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन कंसिडर इन ए स्ट्रेट लाइन, तो बताना ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो ये कितना है 9 गई थी, तो 9 ही दूर है क्योंकि बताया पैरेलल होते हैं। 14 पॉइंट ए 45 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। अब देखो ये वही वाला सवाल है, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, छोटा छोटा बनाना है, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और लास्ट में क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब देना है। पॉइंट ए 35 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, यानी कि एक बी पॉइंट है, पॉइंट ए का है 35 मीटर ईस्ट में है ना, ईस्ट कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है, ये लो जी, पॉइंट ए हो गया 35 मीटर हो गया। पॉइंट सी इज 48 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए है, ए पे ये रखा, नॉर्थ कहाँ पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा, तो ऊपर है यानी कि सी, सी ऊपर है, वो भी कितना है, सी इज 48 मीटर है, तो 48 लिख दिया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। पॉइंट डी इज 23 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी का ईस्ट कहाँ पड़ेगा, ईस्ट यहाँ पड़ेगा और डी यहाँ है, वो भी कितना है 23 मीटर, ठीक है। पॉइंट डी इज 40 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, अब पॉइंट डी है ना वो नॉर्थ में है, किसके, ई के, अगर ई यहाँ है तभी तो नॉर्थ में पड़ेगा ना डी, लिखा है ना पॉइंट डी इज 40 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई है, पॉइंट ई के ना, यानी ऑफ लगा होता का, यानी कि इस पर रेस्पेक्ट में, तो ई अगर यहाँ इसका नॉर्थ ये पड़ेगा, यानी ये 14 किलोमीटर है, कितना है 14। अब देखो तुम डायग्राम थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाना, क्योंकि ये 48 से दिखा रहा है और ये 14 दिखा रहा है, तो लगभग इतना मानो कि ई यहाँ है तभी डायग्राम ठीक बनेगा, मतलब इसको हटाओ, मान लो ई यहाँ है तो 14 ये रहा। इन विच डायरेक्शन द पॉइंट एफ विद, अब ये लाइन भूल गया, पॉइंट ए इज 48 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, पॉइंट एफ के है ना, अगर ये पॉइंट एफ है उसके ईस्ट में, ईस्ट कहाँ ये पड़ेगा, ई है 48 मीटर, यानी कि इसको थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बना लो, बी ये रहा, ए ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा और ई ये रहा, ये कितना है 35 है, ये 48 है, ये 23 है और ये 14 है। लास्ट लाइन क्या गया, पॉइंट ई इज 48 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, एफ ये रहा और ई कहाँ है इसका 48 में, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ई की रिस्पेक्ट में एफ कहाँ है 48 मीटर वेस्ट पे है ना। देखो ये यहाँ रख दो जो कार्ट वाला है, तो ये देखो ये लाइन कौन सी बता रही है, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट बता रही है, यानी कि अगर ये पॉइंट मैं यहाँ रख देता हूँ तो इसके 48 मीटर, 48 देखो ये 23 हो गया, तो इसको इतना जाना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा 48 के लिए, तो 48 में से 23 घटाया 5 25, यानी कि यहाँ पे क्या है तुम्हारा एफ है।
अब क्यों? क्योंकि ये B35 है ना, इसलिए इसे यहाँ तक छोड़ दिया है। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट P, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट F विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A, पॉइंट A की रिस्पेक्ट में F कहाँ है? तो A यहाँ रखा, ये होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो ये देखोगे नॉर्थ वेस्ट में पड़ा। कहाँ पड़ा है? नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर हो गया। अगला करते हैं। अब मैन इज स्टैंडिंग इन द पार्क, अब ये थोड़ा 90 डिग्री मुड़ने वाला है, जो भी है एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैन इज स्टैंडिंग इन द पार्क फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, यानी यहाँ की तरफ करके खड़ा है। ही टर्न 90 टूवर्ड टू द लेफ्ट, इसका लेफ्ट ये पड़ेगा, यानी कि यहाँ घूम गया। एंड वॉक 40 किलोमीटर, यहाँ पहुँच गए। ही अगेन टेक अ 90 डिग्री टर्न टूवर्ड टू द राइट, अब इसका राइट कहाँ पड़ेगा? देखो इस अपने आप को इमेजिन करो कि तुम यहाँ हो, तुम्हारा राइट ये पड़ेगा, है ना। एंड वॉक 50 किलोमीटर, तो ये यहाँ गया 50। ही टेक 90 टर्न टूवर्ड टू द राइट एंड वॉक 60 किलोमीटर। अब देखो इसने दोबारा राइट लिया है, यहाँ अपने आपको इमेजिन करो, और इसका राइट हमारा ये पड़ेगा, और राइट में चल के कितना चला गया है? 60, तो 40 तो ये रहा और 20 ये रहा, टोटल 60 पहुँच गया। अब ये पहुँच गया यहाँ। लास्टली ही टेक 90 टर्न टूवर्ड टू राइट, इसने दोबारा राइट का टर्न लिया और वॉक 50 किलोमीटर। अब अपने आपको इमेजिन करो कि तुम इस डायरेक्शन में मुँह करके खड़े हो, तुम्हारा राइट ये पड़ेगा और इसने 50 चल गया, तो ये यहाँ पहुँच गया। हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, यहाँ से ये बताओ कितना है? तो देखो 40 तो ये रहा, बचा कितना? 20, तो 20 इसका उत्तर है। अगला देखते हैं। 6 हाउस ABCD आर एफ सिचुएटेड इन कॉलोनी, वही है, सब चीज़ें अलग अलग होंगी, इकट्ठा करना है और करना है। डी इज 60 मीटर साउथ ऑफ ई, ये रहा, इसके साउथ नीचे होता है, 60 मीटर है। एफ इज 40 मीटर टू साउथ ऑफ बी, ये अलग इन्फॉर्मेशन है, तो इसको लिख लो। ऑफ बी लिखा है ना, यानी बी के, यानी कि बी पर ये रखा, इसके साउथ में एफ है, वो भी कितना? 40 मीटर। ए इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, ई दे रखा, ये रहा हमारे पास, तो ई के पास ही लिख रहे हैं। अच्छा, ई के नॉर्थ में है 30 मीटर पे, तो ई ये रहा, ई का नॉर्थ ऊपर पड़ेगा, तो वहाँ ए होगा, वो भी कितने पे? 30 मीटर पे, ठीक है। एफ इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए, ये रहा, ईस्ट कहाँ पड़ेगा इसका? यहाँ पड़ेगा, तो एफ यहाँ है, वो भी कितने पे? 50 मीटर पे। अब देखो ये रही एफ वाली इंफॉर्मेशन, एफ के ऊपर भी है ना, तो यहीं पुट कर दो, एफ के ऊपर बी, वो उसी के ऊपर में चला जाएगा। अब देखो ये फिगर इसमें मर्ज हो चुकी है, ये लाइन भी हो गई है। सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी, बी ये रहा, इसके वेस्ट में कौन है? सी है, ईस्ट पड़ेगा यहाँ, वेस्ट पड़ेगा यहाँ, तो वेस्ट ये रहा, वो भी कितने? 50 मीटर, कौन है? सी है। फाइंड द लोकेशन ऑफ सी, सी की लोकेशन क्या है? विद रेफरेंस टू ए से पूछा रेफरेंस में मान के, तो ए पे ये रखो। अब ए से ये कितना है? नॉर्थ में, नॉर्थ वाले ऑप्शन ये दो हैं, वो भी कितना होगा? 40, क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो 40 नॉर्थ इसका आंसर हो गया। 38। एक ये क्वेश्चन है लास्ट, फिर एक वो वाला जो रिवर्स क्वेश्चन है उसे करेंगे। रोरन इज फेसिंग वेस्ट एंड 10, अब देखो वेस्ट है, ईस्ट ये पड़ता है, ईस्ट ये पड़ता है, वेस्ट पड़ता है, ये तो हर बार बनानी है, आपको याद हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। रोहन का है, उसका फेसिंग है वेस्ट में, टर्न 45 किलोमीटर क्लॉकवाइज, क्लॉक चलती है इस डायरेक्शन में, तो ये वो यहाँ पहुँच गया, क्योंकि 45 चलना है, ये पूरा 90 का टर्न होता है, ये 45 है। अगेन 180 क्लॉकवाइज, 180 क्लॉकवाइज है, तो देखो 90 यहाँ पहुँचेगा और 180 यहाँ पहुँचेगा, अब वो यहाँ पहुँच गया 180 क्लॉकवाइज, एंड टर्न 225 एंटी क्लॉकवाइज। अब 225 वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, इसका मैं शॉर्ट वीडियो में जो ट्रिक है वो लाऊंगा थोड़े बहुत, कि ये इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, इसके सेकंड अप्रोच भी है, वो भी बताएंगे। अब यहाँ से 225 एंटी क्लॉकवाइज घूमा है ना, तो 225 है, 225 होता क्या है? 180 प्लस में 45, यही होता है। 180 तो एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, एंटी क्लॉकवाइज मेरे भाई ऐसे घूमते हैं, तो ये 180 हो गया। अब 45 और घूमना है, इसे कितना घूमना है? 45, ये 45 ही तो है, तो यानी कि फिर दोबारा से इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, और इनिशियल पोजीशन से क्या है? वेस्ट है। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो वेस्ट में ही है। दूसरी बात, इसका जो सेकंड अप्रोच है ना वो यही है
कि हम मान लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमा यानी कि प्लस घूमा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमा मतलब नेगेटिव घूमा। अब देखो 45 ही है, टर्न 45 किलोमीटर क्लॉकवाइज, 45 किलोमीटर क्लॉकवाइज घूम गया, अगेन 180 क्लॉकवाइज घूम गया, फिर उसने क्या किया एंटी क्लॉकवाइज घूम गया 225, एंटी क्लॉकवाइज से नेगेटिव। अब देखो 80 मतलब 180 और 45 कितने हो गए 225, और 225 से कट गया यानी कि कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो था वो उसी में रह गया। ठीक है, यही इसकी सेकंड अप्रोच है। अगर कोई बड़े बड़े नंबर दे दे कि भाई इसको इतना घुमा दिया, इसको उतना घुमा दिया, तो यही उसकी अप्रोच होती है। अभी तो छोटा था इसलिए हमने ऐसे डायग्रामेटिक कर लिया, छोटा बड़ा होता ना तो उसको इसकी पॉजिटिव माइनस अप्रोच ही रहती। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रह गया वही कर लेते हैं, रिवर्स क्वेश्चन, बाकी इस वीडियो को एंड करते हैं। ये नहीं था, कौन सा था, ये वाला था, है ना। देखो भाई, अगर तुम्हें थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद में आ रहा है तो लाइक वगैरह और सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि इससे थोड़ा मुझे मिलता तो है मोटिवेशन टाइप का। क्योंकि इसमें यार मेहनत तो मेरी जा ही रही है, 1 घंटा इस पीपीटी को बनाने में लगा मुझे पूरा, और बाकी तुम्हारी क्लास देख लो। तो इस जो निचोड़ है देखने में ये 15 क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन इसकी को करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया है। तो मेरी मेहनत मतलब बर्बाद ना हो, या फिर मुझे भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिलता रहे कि हाँ भाई व्यूज़ आ रहे हैं वीडियो पे और पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। ठीक है, जितने भी जो स्टूडेंट है पढ़ रहा है या कुछ उनकी लाइफ में ऐड हो ही रहा है मेरे थ्रू। तो एक ये रिवर्स क्वेश्चन है, और ये रिवर्स को ही मैं इसको लास्ट में लगाना चाहिए था, पर ये पहले लग गया। बाकी इसको देखते हैं यार, ठीक है इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जनरली बच्चे छोड़ देते हैं या हो नहीं पाता। फ्रॉम हिज ऑफिस मुकेश वेंट 12 किलोमीटर स्ट्रेट। होता क्या है, अभी तक हमें बताता था वो कि इसका मुंह इधर है, यहाँ से ये चला, लेफ्ट लिया, राइट लिया, ये किया और यहाँ पहुँच गया। बताओ इस डायरेक्शन में अब किस डायरेक्शन में है। लेकिन इस बार इसने उल्टा है। कैसे, वो कहीं से कुछ चला है और घूम फिर के ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, उसने लास्ट वाली डायरेक्शन दे दी। तो बताओ वो किस डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया था, वो ये पूछना चाह रहा है। करते हैं। तो इसका करने का तरीका यही है मेरे हिसाब से, जो बेस्ट तरीका वो यही है कि अपनी तरफ से कुछ भी मान लो डायरेक्शन। हमने माना वो नॉर्थ में ही खड़ा है क्योंकि हमारे नॉर्थ आसान ही होता है। फ्रॉम हिज ऑफिस मुकेश वेंट 12 किलोमीटर स्ट्रेट। मान लेते हैं इनिशियली वो कहाँ नॉर्थ में खड़ा है मुंह करके, तो 12 किलोमीटर गया। देन ही टर्न 45 राइट। हर बार 9 राइट 90 मुड़ता है, लेकिन इस बार बताया से 45 तो 45 ही मुड़ना है, 45 डिग्री ये मुड़ा। एंड कवर्ड 8 किलोमीटर। ठीक है, फ्रॉम हेयर ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर। ये थोड़ा सा वो हो गया क्या, 90 आना चाहिए था क्या, चेक करते एक और क्वेश्चन को। एंड कवर्ड 8 किलोमीटर। देन ही टर्न 45 डिग्री राइट। ठीक है, 45 डिग्री राइट ले लिया। एंड कवर्ड 8 किलोमीटर। फ्रॉम हेयर ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर। अब मुझे बताओ ये यहाँ पहुँच गया है, अगर इसका मुंह इस तरफ है तो इसका लेफ्ट कहाँ पड़ेगा, इसका लेफ्ट अब ये इस तरफ है ना, तो इसका लेफ्ट इस तरफ ही पड़ेगा, नहीं सॉरी इस तरफ पड़ेगा, है ना। अब ये देखते हैं इसने 45 डिग्री को लेफ्ट माना या 90 को मानेगा। ठीक है, अगर ये मुंह इसका इस तरफ है तो इसका लेफ्ट यहाँ पड़ेगा, लेकिन ये 45 को मानेगा 90 को मानेगा, ये चेक करने की कोशिश करेंगे अभी फिलहाल। उसने क्या करना है, ट्रैवल 7 किलोमीटर लेफ्ट है, मान लेते हुए फिलहाल हमने 45 डिग्री लिया है। ठीक है, 7 किलोमीटर पहुँच गया। एंड फाइनली टर्निंग लेफ्ट ही कवर्ड 11 किलोमीटर। उसने फिर दोबारा लेफ्ट लिया है, यानी कि इसका अब लेफ्ट ये पड़ेगा और वो 11 किलोमीटर किया। इफ़ ही वॉज गोइंग नॉर्थ वेस्ट एट लास्ट। अब वो कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में है। कहाँ ये, अब इसकी दिशा कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट बता रही है। तो इसी चीज़ को समझना है। इसने यहाँ थोड़ी सी जो है ना, टर्न हमेशा 90 का होगा। कितना होगा, 90 का होगा। दोबारा क्वेश्चन करते हैं। ये गया 12 किलोमीटर नॉर्थ, फिर इसने 45 डिग्री का राइट टर्न लिया
8 किलोमीटर, यहाँ पहुँच गया। अब ये लेफ़्ट लेगा 90 डिग्री टर्न मारेगा तो इस डायरेक्शन में पहुँच जाएगा ये, है ना। और ये पहुँच के इसने कितना चलाया, 7 किलोमीटर, है ना। एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, और उसने फिर फाइनली क्या है, जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो, एंड कवर्ड 8 किलोमीटर फ्रॉम हियर ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर एंड फाइनली टर्निंग लेफ्ट, और फिर दोबारा से इसने लेफ्ट लिया। अब तो दोबारा से देखो, अगर ये यहाँ हम पार्टीशन रख दें तो इसका लेफ्ट अब इस वक्त कहाँ पड़ेगा, इसका लेफ्ट पड़ेगा यहाँ आ जाएगा। दिख रहा है थोड़ा बहुत डायग्राम में, अपने आप बनाने की कोशिश करो। और 11 किलोमीटर इसने कवर किया। इफ़ ही वॉज गोइंग नॉर्थ वेस्ट में, अब वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। अब देखो ये डायरेक्शन जो बता रहा है, ये कह रहा है कि ये नॉर्थ वेस्ट है। क्या कह रहा है ये, अगर इस डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट बोल रहे हैं, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट फ्रॉम माई ऑफिस, तो वो बताओ कहाँ से उसने ऑफिस स्टार्ट किया था, कुछ नहीं है। तुम्हें ये पता चल गया कि इसको ये क्या बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट। होता क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट होता है वैसे ये, क्या होता है ये, पर ये बोल रहा है कि इस वाले तीर को ये नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है। यानी कि हो क्या रहा है, इसने थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना कि इसने जो ये है इसको घुमा दिया है, ये नॉर्थ उठ के यहाँ पहुँच गया, दूसरे डायग्राम में समझाता हूँ, ये इसको हटाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में ये रहा, इसको हटाओ, और ये पहुंच गया यहाँ पे। जब इसने यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ पहुंच गया, ठीक है। इस लाइन को यहाँ पहुंचने में कितना घुमाना पड़ेगा इसे मुझे, या ये सोचो इसको मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए कितना घुमाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। कितना घुमाना पड़ेगा, 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा, तो ये ऐसे पहुँच जाएगा क्लॉकवाइज। अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो ये इधर नहीं आ जाएगा, है ना। जैसे ही इसको घुमाऊँगा ये तीर यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। और इसने स्टार्ट नॉर्थ में से किया था, हमने नॉर्थ से करवाया था, तो अब ये पहुँच कहाँ जाएगा, ईस्ट में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ये अगर चीज़ लास्ट में समझ में आ रही तो मैं एक रिवर्स क्वेश्चन का ले आऊँगा बाद में, बस इसमें हल्का सा चेंज करना है कि वो पहुँच कहाँ गया है। वो इस डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है ना। अगर इस डायरेक्शन को ये इस डायरेक्शन को बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट, पर एक्चुअल में नॉर्थ वेस्ट ये है। हमें इस डायरेक्शन घुमाने के लिए इस वाली फिगर को ऐसे करना है, तो इसमें हमें कितना 45 को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। 45 क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये वाला इधर पहुंच जाएगा ना, तो ईस्ट वाला इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईस्ट वाला, ठीक है। तो वीडियो एंड करते हैं। बाकी अगर तुम्हें मेरी मेहनत ठीक लग रही है और थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी करते हैं अपने मन से कर देना। बाकी कमेंट व्यूज़ देखते हैं कितने हो सकते हैं। बाकी कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो, सब हो जाएगा, ठीक है। वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद भाई।